ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? चलें जी, हम एक टूल सीखते हैं आज और नया इफ़ की कंडीशन के साथ और कुछ बेसिक स्टेप्स के साथ इसको प्रोसेस भी करते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ अपने लेसन की तरफ। मैंने यहाँ पर वन क्लिक ले लिया है और मैंने यहाँ पर एक फॉर एवर का कंट्रोल लगाया है। मैंने कहा आपको ये करना है कि आप हमेशा मेरी एक बात याद रखें कि आपको जो है वो मूव करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने गो टू एक्स वाई ले लिया कि आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट लेना है और मैंने इसे यहाँ पर रख दिया लास्ट में। तो ये ग्लाइड का भी एक्स वाई ही लिया है मैंने, ताकि ये जब रन करूँ इसको तो ये ऐसे हमारे पास चलता हुआ दिखाई दे। ठीक है। अगर मैं इसमें इफ़ एज बाउंस लगा देता हूँ, ठीक है जी, जो कि हमारे पास मोशन टूल में ही आपको मिलेगा, तो ये क्या करेगा, यू विल सी हियर कि जैसे ये यहाँ जाएगा तो ये हमारे पास समटाइम ये होता है, क्योंकि अभी तो खैर मैंने इसको जो स्पेसिफिक एड्रेस दिया हुआ है, अगर मैं इसको रैंडम पोजीशन कर देता हूँ तो इट विल रिटर्न फ्रॉम हियर। हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसकी जगह यूज़ करते हैं जी, ग्लाइड की एक रैंडम पोजीशन यूज़ कर देते हैं। ठीक है। और हमने लास्ट में इफ एज बाउंस लगा दिया। नाउ वी विल चेक इट हियर। ये जैसे ये ऊपर से इधर जा रहा है, अब देखें जैसे ही इसकी बाउंड्रीज को टकरा रहा है तो ये वापस इसी एड्रेस पर आ रहा है। ठीक है। तो इट विल एक्चुअली कवर द बाउंड्रीज, कि ऐसा नहीं कि वो उसके बाद वो देखें टर्न हो गया। ये टर्न का मतलब यही है कि जैसे ही बाउंड्री से टर्न टकरा रहा है तो अपना एंगल चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को दोबारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ताकि वो कभी यहाँ से स्टार्ट ले कभी यहाँ से स्टार्ट ले। तो एक्चुअली इफ एज बाउंस जो है वो आपके पास जो बॉर्डर ऑफ द स्क्रीन है उसके साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करवाती है। ठीक है जी। तो ये आपको पता आइडिया हो गया। अगर देखिए मैं आप इसके साथ इफ़ एज बाउंस जो है वो हटा देता हूँ तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस आता है। अभी आप देखें इसने अपना फेस चेंज किया है, अभी ये इस फेस में आ गई है। ये हटा देता हूँ तो इसका फेस हमेशा ऐसा ही रहेगा जिस फेस में आप इस वक्त इसको देख रहे हैं। ये अपना फेस चेंज नहीं करेगा। यू कैन सी हियर इफ एज बाउंस हटाते ही अगर ये जिसकी बाउंड्री से टच कर रहा है तो अपना एंगल और अपना फेस, अभी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। ना पॉइंट टू डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना जो है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी। ठीक है। मैंने कि अपना फेस जो है वो पॉइंट टू डायरेक्शन हमारे पास है और जो टर्न है वो भी ये चेंज नहीं कर रहा है, सेम ही फेस में मूविंग कर रहा है। अब देखें मैं यहाँ पे इफ एज बाउंस एड जब ऐड करूँगा तो ये जैसे इसको टच करता है अगर किसी भी बाउंड्री को, तो इट विल चेंज आवर डायरेक्शन, और ये पॉइंट ऑफ डायरेक्शन भी चेंज करेगा और इसके अलावा रोटेशन भी अपनी चेंज करेगा। ठीक है। यू कैन सी हियर। तो ये हमारे पास इफ एज बाउंस का प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टेप्स के साथ। मैंने कहा जब भी मेरा ये स्प्राइट स्टार्ट हो तो इसकी जो पोजीशन है वो ये होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। जब भी स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पे गो टू एक्स वाई लूप से पहले लगा दूंगा, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट से पहले लगा दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी स्टार्ट हो तो उसकी पॉइंट टू डायरेक्शन जो है 90 डिग्री हो। ठीक है। तो अब जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसी फेस में स्टार्ट, ये अपना इसी फेस में लेगा 90 डायरेक्शन, पॉइंट टू 90 डायरेक्शन डिग्री में। ठीक है। जो कि इस फॉर्म में होता है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब हम आगे क्या चलते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आपको इस दौरान एक ऑब्जेक्ट अगर आपसे टकरा जाए, डेट इज़ द बॉल, अगर ये बॉल आपसे टकरा जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने कहा इसी दौरान अगर आप यहाँ पे आपके, जब आप हमेशा मेरी एक बात याद रखें कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो इस प्रोसेस के दौरान अगर, इसी प्रोसेस के दौरान अगर आपसे सेंस में हम लोग चलते हैं तो सेंस का सबसे पहला स्टेज है वो है कलर। हमने कहा अगर आप टच कर जाते हैं किसी भी एक, सॉरी इसमें सबसे पहला स्टेप है टचिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम माउस पॉइंटर ले रहे हैं, एज ले रहे हैं या फुटबॉल ले रहे हैं, तो बॉल तो ये खुद है, बेसबॉल तो खुद है। तो आई एम टेकिंग द एज फ्रॉम। मैंने कहा अगर आप एज से टकरा जाओ, एज ये खुद है। ठीक है। तो आई एम यूजिंग हियर बेसबॉल। तो मैंने कहा अगर आप बेसबॉल से टकरा जाओ तो आपको क्या करना है, आपको 20 कदम वापस पीछे आ जाना है, या आपको दोबारा से इस पोजीशन पर आ जाना है जो आपकी थी, या आप यहाँ कंट्रोल से इसको कर लें स्टॉप
ऑल, तो आप फ़ौरन अपनी सारी एक्टिविटी रोक दें। चलिए रन करते हैं। ये भी तो बॉल से टच नहीं हुआ है, तो अगर ये बॉल से टच होगा तो दैट विल बी स्टॉप द ऑल एक्टिविटीज़। अब ये प्रोसेस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इस फॉर एवर के अंदर है, तो मैं इसे एक अलग से स्क्रिप्ट करवाऊँगा। मैं कहूँगा भाई आप अलग से, आपके अंदर मैं एक फंक्शनलिटी डाल रहा हूँ कि आप हमेशा मेरी ये बात याद रखें कि अगर आपसे ये बॉल टच हो जाए तो आपको स्टॉप कर देना। मैंने कहा ठीक है जी। तो ये देखें बॉल से टच होते ही हमारे पास क्या हुआ, ये रुक गई। तो पता चला कि वो चूंकि इस फॉर एवर का ही हिस्सा थी, तो वो इसके बाद जब वो वहाँ तक आती तो वो ऑलरेडी उसको टच कर चुकी थी। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये पहले स्क्रिप्ट प्रोसेस हो रहा है, ये बाद में प्रोसेस हो रहा था। तो हमने इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल इससे क्या कर दिया, अलग कर दिया। हमने कहा ये दोनों एक्शन एक साथ ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, दोनों एक्शन एक साथ ही परफॉर्म होंगे जब हम इसको रन कर देंगे। लेकिन ये इसके दिमाग में हमने अलग से फीड कर दिया, हमने इसको एक इंटेलिजेंस दे दी है कि अगर आप टच करते हो बेस बॉल को, ये मैंने कैट पे कोडिंग की कि अगर आप बेस बॉल को टच करो सब रोक दीजिएगा। ठीक है जी, देखें आप अभी यहाँ गया। ठीक है जी, पॉसिबल है कि ये आपके पास हर बार डिफरेंट पोजीशंस ले, जैसे टच करेगा इसको ये रुक जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एक स्पेसिफिक कलर पे स्टॉप करवा दूँ, तो मैं उसको भी प्रोसेस कर सकता हूँ। तो वो कैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि ये बॉल तो ठीक है, ये बॉल चल रही है और यही सेम कोडिंग मेरे पास एक मैं बॉल में लगाता हूँ। मैंने बॉल को कहा भाई आप एक काम करो, आपको सिंपल जो है ना एक छोटा सा काम करना है। वो ये करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक फॉर एवर, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, आपको क्या करना है, आपको ग्लाइड करना है रैंडम पोजीशन पे। अगर आप किसी भी, और इसके साथ साथ आपको 15 डिग्री टर्न भी करना है। और अगर आप किसी भी से टकरा जाओ, किसी भी कॉर्नर से टकरा जाओ, बाउंड्री से टकरा जाओ, तो आप यहाँ पर फिर दोबारा रिटर्न होना है। तो ये बॉल को भी हमने एक स्क्रिप्ट दे दिया, तो बॉल अपनी जगह मूव हो रही है, लेकिन बॉल अगर इस दौरान टकरा गई इससे तो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने कोडिंग ही कुछ ऐसी की हुई है। जब तक ये दोनों आपस में टकराएंगे नहीं तब तक ये प्रोसेसिंग करते ही रहेंगे, क्योंकि बॉल की कोडिंग ये है कि उसको पोजिशंस में चल रहा है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन हमारे पास लगी हुई है कैट पे, जो इसको इस बाउंड्री से क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आके इसको रोक रही है। मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड में क्या किया, एक बैकग्राउंड अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया और यहाँ पर एक रेड कलर लेके, ठीक है, डार्क रेड लग देते हैं, और यहाँ पर हमने इसको इजिकल्स टू कर देते हैं ताकि हमें पूरा बॉक्स दिखाई दे। और यहाँ लास्ट में नीचे ना मैं एक रेड कलर की लाइंस बना देता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि नो आउटलाइन, आपको कोई आउटलाइन नहीं आए। ठीक है जी। अब मैंने बॉल से क्या कहा, मैंने बॉल से ये कहा कि भाई अगर आप इसको, फिर मुझे ये कमांड्स अलग से देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि अब बॉल को हम एक और स्क्रिप्ट दे रहे हैं, वो ये कि भाई आप जब भी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस तो करोगे, पर ये भी याद रखना है, हमने कहा आपको हमेशा एक बात मेरी याद रखनी है कि अगर आप टच कर जाते हो, सेंस कीजिएगा कि अगर आप टच कर जाते हो कलर को, कौन से कलर को टच करना है जी, मैंने कहा अगर आप रेड कलर को टच कर जाते हो चलते चलते, तो आपको क्या करना है, तो आपको भी स्टॉप ऑल कर देना है। बॉल को हमने एक कंडीशन कुछ डिफरेंट सी दे दी है। सो आई एम पुटिंग हेयर स्टॉप ऑल इन दिस स्क्रिप्ट। ये हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। तो ये एक पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट अलग हो गया और ये हो गया, बट बोट विल रन ऑलवेज इन द बॉल स्क्रिप्ट। अब आप देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। ठीक है जी, अगर ये बॉल रेड लाइन को टच करेगी तो भी ये रुक जाएगा गेम। ये देखें, यू कैन सी हियर कि जैसे उसने रेड बॉल को टच किया तो ये रुक गया हमारे